अगर कोई अधिकारी या कोई भी जिससे संबंधित कोई विवाद होगा, कर्मचारी अगर इस मीटिंग में नहीं आया तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी के बाल भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने हिसार से सांसद ब्रजेश सिंह पर बड़ा पलटवार किया। श्रम मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार में विकास की गंगा बह रही है। उचाना हलके से डिप्टी सीएम खुद नुमाइंदगी करते हैं, ऐसे में अनेकों विकास कार्य कराए गए हैं। इस दौरान मंत्री ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। वहीं बैठक से गैरहाजिर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि अगली बैठक में कोई भी अधिकारी गैरहाजिर रहा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यह भी कहा कि श्रमिक की बेटियों को 12वीं पास करने के बाद स्कूटी दी जाएगी। बता दें कि बैठक के दौरान कुल 17 परिवाद रखे गए थे, जिसमें मौके पर 13 का समाधान कर दिया गया, वहीं 4 को पेंडिंग रखा गया है। सर, आज कितने परिवाद रखे, कितने का समाधान? आज जो परिवाद 6 तो वो पुराने लगे हुए थे और 11 नए थे, तो 6 में से 5 डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं और 1 में हमने हमारे अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई है वो मौका मुआयना करें जा करके और उसकी रिपोर्ट अगली मीटिंग से पहले उसकी रिपोर्ट देने का काम करें। 11 परिवाद नए लगे थे, उसमें से 8 डिस्पोज ऑफ हो गए हैं और 3 में हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, एसडीएम साहब की लगाई है, 2 में, 1 में ईओ साहब की लगाई है। तो इस तरह हमने बनाई जिम्मेवारी लगाई है, तो अगली मीटिंग से पहले वो भी अपनी लेकर के जो रिपोर्ट है वो लेकर के आए। सर, ग्रेवियंस लोगों की संख्या कम थी, क्या मानते कि विश्वास कम हो रहा है या प्रशासनिक स्तर पर समाधान ज़्यादा हो रहा है? जितनी समस्याएं जिनकी लगी हुई थी वो सभी आए हुए थे और जिनकी डिस्पोज ऑफ हुई हैं, जिन्होंने अपने लिख के भेजा है, हमने डी साहब के रिकॉर्ड में लगा दी हैं, जिन्होंने अपनी जो शिकायत दी हुई थी उससे संतुष्ट होकर के यहाँ लिखित में भेजा है, वो क्यों आएंगे उनका जब संतुष्टि होगी? तो जो आए थे, बाकी जिनकी शिकायत थी वो आए हुए। सर, एक बयान है सांसद हिसार कि दुष्यंत चौटाला 5 काम गिना दे उचाना में, एक उनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे इसमें? वो तो अब कोई बयान कोई दे, उस बात का क्या कह सकते हैं? क्या आपको इस बात का विश्वास है कि दुष्यंत चौटाला के 5 गांव के नाम याद नहीं होंगे? आप ही अपने आप बता दें। 5 विकास कार्य गिनवा दें। चलो, वो तो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और अकेले उचाना में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में विकास कार्यों की गंगा बह रही है। और रही बात उचाना की, उचाना से डिप्टी सीएम साहब खुद वहाँ से चुने हुए नुमाइंदे हैं और वहाँ कोई कोर कसर नहीं है। मेरे साथ लगता विधानसभा क्षेत्र है उचाना, उकलाना और उचाना साथ लगता है, किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं है। वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत चौटाला जी। पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए वो लगे हुए हैं, हम अपना पार्टी का संगठन मजबूत करें। हुड्डा साहब ने कहा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा जेजेपी का इस चुनाव में। वो तो हुड्डा साहब का, विपक्ष का कहना ये तो लगातार जारी रहता है। सुपड़ा साहब किसका होगा ये जनता बताएगी। सर, श्रम विभाग आपके पास है, क्या कुछ नया कुछ बता के जाए तो लोगों को पता? श्रम विभाग के अंदर हमने 22 तारीख की रिव्यू मीटिंग रखी गई है। हमने पूरा डिपार्टमेंट चंडीगढ़ पंचकुला में बुलाया हुआ है। हमें एक तो जो श्रमिक जो हमारे जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हर जिला वाइज हम कैंप लगा रहे हैं। अभी 4-5 जिलों में हमने कैंप लगा भी लिए हैं। आपके भी जल्दी ही हम कैंप लगा करके जो मजदूरों की समस्याएं जल्दी ही दूर करने का काम करेंगे। पीछे हमारी बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसमें बोर्ड की मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि जो +2 में जो लड़की, हमारे जो मजदूर की जो लड़की पास होकर के कॉलेज में जाए तो हमारे बोर्ड की तरफ से उसको स्कूटी दी जाए। तो बोर्ड के अंदर वो पास हो लिया है, जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जो हमारी सरकार है उसका प्रयास है कि जो हमारा लेबर वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उसको जो सुविधा है वो सारी सुविधाएं उसकी अंत्योदय तक, जो अंतिम पायदान तक पहुंचाने का काम है। सर, लास्ट 75% वाला जो मसला था रखना, वो कहाँ फंसा हुआ है? कितना उसमें काम है? वो हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार ने वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। वो कोर्ट में मामला पेंडिंग है और कोर्ट में जो मामला चला हुआ है, जल्द ही उस पर भी निर्णय उम्मीद रखता हूँ। माननीय न्यायालय पर विश्वास है हमें, और जल्द ही उसका निर्णय करने दें। थैंक यू जी, धन्यवाद बहुत बहुत।